गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम केवी। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए इस तरह से बैठ के तसल्ली से बात करने आई हूँ, क्योंकि हमेशा मैं व्लॉग ही लेके आती हूँ। आज थोड़ा मैं अलग लेके आई हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से कमेंट एक ज़रूरी आ रही थी, बहुत ज़रूरी आ रही थी बल्कि, जो मैं सोच रही थी अब बनाऊँ अब बनाऊँ अब बनाऊँ। लेकिन मेरा को ये था कि जब बेबी हो जाता है ना तो तुम्हें कुछ नहीं दिखता, तुम्हें ये दिखता है तुम्हारा बेबी पहले से फ्री होना चाहिए, मतलब तुम बेबी से फ्री होना चाहिए एक्चुअली, और हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्योंकि अगर आजकल क्या होता है ना, जैसे अगर वो रोने भी लगता है, जैसे मैं समझ लो खाना भी खा रही हूँ और खाना खाने खाते खाते मैं देख लूँ वो रो रहा है, तो मेरे ना गले में ही खाना अटक जाता है, मेरा मन ही नहीं करता है, चाहे वो कितना ही मेरा फेवरेट फूड हो, मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ पहले भाई तो पहले चुप हो जा, उसके बाद मैं खाऊंगी तसल्ली से। ये एक्चुअली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अब तक का, और देखते देखते 3 महीने कैसे हो जाते पता ही नहीं चलता। और फिलहाल वो सो रहा, तब जाके मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। और वीडियो का टॉपिक यही है कि टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। चाहे आप इसे पेनफुल कहिए या उस पेनफुल जर्नी को कैसे मैंने ईजी बनाया वो आप बोल सकते हो। तो जिन्होंने भी एक्चुअली ये कमेंट करी थी और वो चाहते हैं कि उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, या मैं मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये काम ज़रूर करना है जो आप हमेशा करती हो। वेडनेसडे एंड सैटरडे मेरे आते हैं व्लॉग, और शायद इस टाइप की वीडियो अगर कमेंट अच्छी आती रही तो, जो मुझे लगे काम की है। और 2 बजे टाइमिंग रहता है। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि हफ्ते के 2 व्लॉग और वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक के अलावा आपको और भी कोई क्वेश्चन है जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो को लेके आऊँ, आप प्लीज़ बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं जब भी फ्री होती हूँ आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, और मैं सोच लेती हूँ कि यार इस पर ज़रूर आप लोगों की मदद कहो या फिर एक्सपीरियंस कहो मेरा शेयर करना चाहिए। वैसे एक कमेंट बहुत आ रही है ऑन माय बेबी हेल्थ, इसके लिए भी आई विल सून बी कमिंग विद अ वीडियो कि हाउ यू कैन गिव गुड हेल्थ टू योर बेबी। तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा फ्री होना पड़ेगा। अभी मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, और जिसके लिए मैंने सोचा पहले मैं ये जो है टॉपिक आपके लोगों के साथ कवर कर लूँ। स्टार्ट करूँगी अपनी जर्नी से, जब मैंने पहली बार अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया था। देखो अगर आप हॉस्पिटल की बात करो तो स्टार्टिंग में किसी को भी एकदम से फ्लो नहीं आता है मिल्क का, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर मिल जाए बच्चे को। पानी से निकलता है और वही पानी बहुत आपके बच्चे को ताकत देता है। तो अगर आपका, सबसे पहले मैं बोलूँगी, ब्रेस्ट फीडिंग आपको आ रहा है तो प्लीज़ अब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए, क्योंकि वो अमृत है आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे को अच्छी इम्यूनिटी देगा। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही दे दिया तो आपके बच्चा हमेशा फिट भी रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं आता है उनका बच्चा फिट नहीं होता, डेफिनेटली अगर फॉर्मूला अच्छे से अच्छे मार्केट में आते हैं आप उन्हें फॉर्मूला ही पिलाएंगे। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट फीड आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए। कई लोग बोलते हैं कि हाँ इसने तो ब्रेस्ट फीड नहीं करा है क्योंकि इसको पेन होता था। पेन तो होता है, डेफिनेटली होता है, मुझे भी बहुत होता था। लेकिन उस पेन के बाद तुम अपने बच्चे को जब वो देखोगे रोता हुआ, और उसको जब वो दूध पिलाओगे ना, तुम्हारा वो पेन सच में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए पेन को छोड़ के अगर आप अपने बच्चे पे ध्यान दोगे ना, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा आप अपने बच्चे को गिफ्ट नहीं दे सकती हो। अब उस पेनफुल जर्नी को तुम्हें कैसे इजी बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी, मैंने कैसे इजी बनाया। देखो, जब तुम माँ बन जाते हो ना तो तुम स्टार्टिंग से तुम्हें कुछ नहीं समझ आता है कि ये कैसे करे वो कैसे करे, दूध सही आ रहा है नहीं आ रहा है, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हो। तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि आपको टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ की, वो पल को एंजॉय करिए। वो पल हर औरत को देखना होता है। मैं जब फिटनेस में जिम जाती थी, लोगों की कमेंट पे आती थी अभी तो मज़े कर लो। जब मैं शादी भी नहीं हुई थी, शादी के बाद पता चलेगा कितना जिम करोगे। भैया शादी भी हो गई, हमने जिम भी किया, अभी तो तुम जिम कर लो, तुम बाद में चलेगा तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। अब बेटा जब बच्चे हो गए तब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि हमारा खुद हम मोटे होके बैठ गए। मैं आपको दिखाई देती हूँ, तकिया भी मैंने क्या ही रखा है। ये हम मोटे हो रखे हैं, मेरा कुछ करीबन 8-10 किलो बढ़ा हुआ है वेट, जो कि मुझे कम करना है। मैं सब कुछ टॉपिक बीच में नहीं लेना चाहती, वो भी हम बाद में बात करेंगे। बच्चा तुम पैदा होता है तो तुम्हें एकदम से, मैंने बताया कि ब्रेस्ट फीड नहीं आता, मेरा नहीं आया था, पानी आता था। तो मैं सोचती थी यार इससे कैसे पेट भरेगा बच्चे का, तो बूंद पानी आ रहा है, कोई वो भी नहीं है कि फ्लो आया अच्छे से पेट भर जाए। मैं डरती थी, लेकिन तब मुझे बोला जाता था कि नहीं ये पिलाना बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चे को ताकत मिलती है।
तो अगर आपका स्टार्टिंग में दूध नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जब बच्चा लैच करता रहता है ना, तब जाके दूध आता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हमारा ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कैसे करती है, क्या कोई इलाज है नहीं है? देखो, मुझे नहीं मालूम है कोई इलाज है, और जो है वो एक्चुअल में सही है गलत है, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं मालूम है, ना ही मैंने वो अभी तक यूज़ किया है, ना टच ना मुझे ज़रूरत पड़ी है सच बताऊँ तो। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, आपका मिल्क प्रोड्यूस किसी प्रोडक्ट से अच्छा है आपकी खुद की बॉडी। आपको नहीं पता आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। अगर आप खुश रहोगे, अगर आप अपनी अच्छी हेल्दी डाइट खाओगे, क्योंकि आप जो खाते हो वही बच्चे को लगता है, तो आपका मिल्क प्रोडक्शन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जब वो मैंने आपको बताया कि पानी आता है स्टार्टिंग में, बाद में मिल्क बनता है, वो बच्चा जब लैच करता रहता है, आप उसे पिलाते रहते हो, वो अपना आप ही दूध आना 1 हफ्ते में स्टार्ट हो जाता है। तब तक आपको गिव अप नहीं करना है कि नहीं यार, इसको इसको तो मुझे पेन अलग होता है और पानी आता है, तो बच्चे को क्या ही मैं पिला रही हूँ, कुछ पेट तो भर नहीं रहा होगा, इससे अच्छा है कि भैया मैं ना ही पिलाऊँ। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मैंने भी गिव अप नहीं किया था, मैं पिलाती रही थी। स्टार्टिंग में मैंने क्या क्या लिया, मैं उसकी बात करना चाहूँगी। कि मदर ने बोला कि तुम्हें जीरा पानी पीना है, तो मैं जीरा पानी और जीरा और अजवाइन का पानी पीना है, तो मैं जीरा और अजवाइन का पानी पीती थी स्टार्टिंग में, जब मैं घर पे आई थी आफ्टर डिलीवरी। और वो जीरा पानी मैं दिन में कम से कम 3-4 लीटर पीती थी। लेकिन उस जीरे में जो अजवाइन होता था वो मुझे सूट नहीं करता था, मुझे पेट में दर्द रहता था। और मैं सोचती थी कि मैं क्या गलती कर रही हूँ जो मुझे पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो खा भी वही रही हूँ जो बच्चे के लिए अच्छा हो, और मैं पी भी वही रही हूँ जो बच्चे के लिए, दूध के लिए, मतलब मेरे दूध में हेल्प करे, जो बड़े कहते हुए आए हैं। लेकिन फिर भी मुझे पेट में दर्द क्यों होता था? फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अजवाइन सूट नहीं करता है, तो मैंने उसके बाद भी पानी कंटिन्यू करा, लेकिन मैंने उसमें अजवाइन जाना छोड़ दिया। क्योंकि थोड़ा टाइम बाद हमारी कोई रस्म भी होती है जिसमें मुझे जीरा अजवाइन की रोटी खिलाई थी, और वो कुछ मीठा हलवा सा खिलाया था, चूरा था रोटी का, और भी कुछ था, गुड़ था, आई डोंट नो, मेरे को अभी याद नहीं, 3 महीने हो गए अब। तो वो मैंने खाया था, लेकिन अजवाइन से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अगर आपको अजवाइन सूट करता है तो डेफ़िनेटली आपको अजवाइन जीरे का पानी पीना चाहिए, जिससे आपके मिल्क प्रोडक्शन में अच्छी हेल्प मिलती है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको खुश रहना है। खुश रहोगे, जितना खुश रहोगे उतना आपका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको कैसे ईज़ी बनाया, मैंने आपको बताया कि एक मदर के हाथ में ही होता है कि अपनी जर्नी को कैसे मुश्किल और ईज़ी बनाए। बैठे बैठे रहना, दूध पिलाना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर तुम इसको इजी कैसे बना सकते हो, अपना ब्रेस्ट पंप लेके। और मैं ये आपको बता दूं, मुझे जब तक मैं माँ नहीं बनी थी तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मार्केट में एज ए कोई यंत्र भी आता है जिससे तुम अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकते हो। क्योंकि मैं जब छोटी थी और मैंने देखा था, तो हमारी जो मतलब रिलेटिव्स थे, मैं देखती थी वो हाथ से ही निकालते थे दूध। लेकिन ऐसा कोई मार्केट में पंप भी है, मुझे सच में नहीं पता था। तो और फिर उसके बाद जब पता चला तो मैं सोची थी यार, इलेक्ट्रिक पंप क्या ये सेफ़ होते हैं? क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? क्या मेरा दूध आना बंद तो नहीं हो जाएगा? तो ऐसे 100 क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए थे कि मैं इसे लूँ या ना लूँ। देखो, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैंने कैसे अपनी जर्नी को ईजी बनाया। पंप लेने का सोच रही थी, और फिर मैंने ये भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि वेदर आई शुड बाय अ ब्रेस्ट पंप और नॉट। तो ही सेड येस, आप ले सकते हो। अब जब उन्होंने येस बोल दिया तो मैंने सोचा यार, अगर पंप आ गया ना तो मैं बैठे बैठे में कमर दुख जाती है यार, गर्दन में ऐसे करके बहुत गर्दन में कसम से बहुत दर्द होता था। तो मैं सोचती मैं कैसे मैं दूध पिलाऊंगी, ये दूध तो मुझे आगे भी पिलाना, तो हमेशा क्या मुझे कमर में दर्द रहेगा, क्या मुझे गर्दन में दर्द रहेगा? एक तो मेरा सी सेक्शन भी हुआ है। अब लोग कहते हैं कि कमर में दर्द रहता है, ये है वो है, कहीं ये रीज़न तो नहीं होता कमर दर्द का? ऐसे करके 100 क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते थे। तो मैं यही बोलती थी इसे कैसे ठीक करूँ। तो जब पंप की बात आई तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसे मैनुअल वाला लूँ या इलेक्ट्रिक वाला लूँ। डॉक्टर ने जब बोला कोई भी ले लो, तो फिर मैं सोचती थी कि पहले मैं ट्राई करूँ। एक तो वहम भी लोग डाल देते हैं कि ये हो जाता है वो हो जाता है, तो मैं काफ़ी डर रही थी। लेकिन मुझे रिस्क लेना ही था, क्योंकि बच्चे की केयर करते करते हम खुद के बारे में सोचना ना भूल जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप खुद ही अपनी डाइट और हेल्थ का ध्यान नहीं दोगे तो फिर कैसे आपका बच्चा जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो मैंने ले लिया भैया पंप। उस जो जब मेरे लाइफ में मैंने उसको अपनी रूटीन में ऐड किया ना पंप को,
तब से मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जो है थोड़ी पेनफुल से इजी होने लग गई। क्योंकि मैं क्या करती थी, खुद का दिमाग, जैसे मैंने आपको बताया कि माँ बनने के बाद ही एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे इस चीज़ को ईजी बनाना है। मैं क्या करती थी, पंप लेके आ गई थी। उस पंप से डेफिनेटली तुम एक बार में 4 बोतल नहीं निकाल सकते हो तो मैं एक, जैसे मान लो कि मैंने सुबह फीड करवा दिया, तो फिर अब जब नेक्स्ट फीड के लिए मैं, पहले बच्चा सो रहा है तो मैं पंप से अपना जो है एक्सट्रैक्ट कर लेती थी मिल्क को, ताकि जब वो उठे नेक्स्ट तो मैं उसको अब जो बॉटल से अपना पंप वाला जो है मैंने अपना खुद का ब्रेस्ट मिल्क बॉटल फिट से करा लूँ। तो मैं इस तरह से करती थी और फॉर्मूला मैं इग्नोर ही करती थी, मत दूँ। लेकिन फिर मैं सोचती थी यार कि हमारा तो रूटीन ही ऐसा है, कभी शूट आ गया कभी कुछ आ गया, तो फिर अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो फिर वो तो भूखा रह जाएगा और ऐसी जगह में मैं उसे लेके तो जा ही नहीं सकती हूँ। तो इस रीज़न की वजह से मैंने उसका फार्मूला भी इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आप पूछोगे कि मैं कौन सा फार्मूला उसे देना स्टार्ट कराया, तो मैंने करवाया सिंगलैक प्लस का, कि ये अच्छा है। और अब मैं इसका चेंज भी नहीं कराती हूँ अपना, क्योंकि एक बार जब बच्चे को मुंह पे लग गया तो फिर मुझे डर लगता है कहीं ये छोड़ ना दे। इसलिए एक बार जो आपने इसको टेस्ट दे दिया उसको चेंज नहीं कराना चाहिए। एक और सजेशन मैं अपना देना चाहूँगी। और फार्मूला इंट्रोड्यूस कराना कोई बुरी बात नहीं है, जिनको ब्रेस्ट फीड नहीं आते वो फार्मूला में ही अपने बच्चे को जो है ग्रो करते हैं। तो डेफिनेटली फार्मूला जो है मार्केट में सक्सेसफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर जो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा आ रहा है और उनका रूटीन ही ऐसा है कि उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो ज़बरदस्ती देने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप सारा दिन घर पे रहते हो, बच्चे की केयर ही करते हो और आप सारा दिन से ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, तो डेफिनेटली कराना चाहिए। लेकिन अगर उसमें आपको पेन होता है तो उसमें ब्रेस्ट पम्प ज़रूर ऐड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो थोड़ा आपका जो पेन है आपकी हेल्थ को अच्छा ही करता है, आपको एक रिलीफ देता है। अच्छा, यहाँ पे तो चलो मेरे मदर इन लॉ है और आपका हस्बैंड है, तो इतना कोई नहीं आता जाता है, तो मैं यहाँ पे पंप करना कोई मुश्किल नहीं है। अपने रूम में रहती हूँ, कोई आता है तो ठीक है। लेकिन जब अगर बात करते मेरे मायके की, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बात बोली थी, तो मेरे मायके में जो है बड़ी फैमिली है टचवुड, तो उधर पंप एक्सट्रैक्ट करना मेरे लिए एक चैलेंज था। और मम्मी वगैरह के साथ जो कोई होता है तो तुम्हें ब्रेस्ट पंप करना होता है, और मेरा से वो 30 ml निकलता था, तो मान लो कि आज ज़्यादा निकल गया, ठीक है, और आप अगले दिन तुम्हारा 30 ml निकला है, तो मम्मी बोलते थे तो दूध नहीं आ रहा है यार, तो कुछ खा पी नहीं रही अच्छे से। तो एक माइंड में ना वैसी टेंशन हो जाती है, यार दूध क्यों नहीं आ रहा है, क्या इससे पेट भरेगा, अब ये दूध आज क्यों नहीं आया है, क्या मैंने आज ढंग से खाना नहीं खाया है। तो 100 क्वेश्चन हर मदर के माइंड में आता है। अच्छा, बच्चा जब लैच करता है तो हम ये भी कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे ढंग से पिया ही नहीं पिया, ये सो गया, क्या इसका पेट भरा है या फिर ये भूखा रह गया। तो अगर अब तुम पंप की बात करो तो पंप में तुम अपने हिसाब से ना बनाते हो। मान लो तुमने 100 ml निकाल लिया फॉर एग्जाम्पल, तो 100 ml तुमने अपने बच्चे को, बात करना आसान नहीं है। बेबी उठ गया तो अब बेबी के साथ ही हम लोग आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अपने अच्छे अच्छे ऑडियंस को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं ना बाबू, अब साथ साथ सिखाएंगे। तो हम थे कि अगर आपके पास जो है ब्रेस्ट पंप है और आपने 100 ml निकाल लिया और आपके बच्चे ने 100 ml पी लिया, तो आप कितना एक माइंड से सेटिस्फाइड हो जाते हो कि अच्छा इसने इतना तो पिया है, मैंने देखा था। ये तो इसका एक प्लस पॉइंट रहता है कि आपके बच्चे ने कब कितना फीड करा है और बच्चे की भूख कितनी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसकी भूख भी बढ़ती है। तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाती है कि आपको जो है ब्रेस्ट फीड में नहीं पता चलता है जो चीज़, वो चीज़ आपको पंप से पता चल जाएगी कि बच्चे को आप कितना पिला रहे हो और आप इससे भूख लग रही है, आपको आइडिया भी मिल जाता है। आप एक मदर को ही अपने बच्चे के क्लूज़ जो है जानने होते हैं कि वो उसे कब भूख लग रही है, कब उसको पॉटी चाहिए, कब उसे खेलना है, ये सब कुछ एक मदर ही समझ सकती है, क्योंकि वही एक अकेली होती है जो सबसे ज़्यादा अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती है। मैं क्या करती हूँ रात में स्पेशली, देखो सारा दिन तो तुम लोग जो है हैंडल कर सकते हो, कब कितना फीड कराना है, ये करना है वो करना है। रात में सबसे मुश्किल चैलेंज होता है बच्चे को देखने का। तो तब मैं क्या करती हूँ, मैं 1-2 बॉटल लेती हूँ। एक तो मैं अपना ब्रेस्ट पंप से जो है फुल कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी सोता है तब तो मैं खुद ही इसको फिट कराती हूँ और से सुलाती हूँ। लेकिन जब ये आधी रात में उठता है ना, तो तुम खुद भी नींद में होते हो, तो तुम्हें नहीं पता तुम्हें कब नींद आ रही है, तुम लेटे लेटे पिला रहे हो, तुम बैठे बैठे पिला रहे हो, 100 चीज़ें होती है, तुम्हें डकार दिलाने, ये कराना वो कराना, बहुत कुछ। ओ माय गॉड, मैंने देखा है जब तक ये 3 महीने का हुआ है बेबी।
तो उसके लिए मैंने आपको बताया एक ब्रेस्ट पम्प के लिए करके एक बॉटल मैं फुल कर लेती हूँ, साथ में मैं फार्मूला भी रखती हूँ। उसके लिए मैं एक जो है बॉटल लाती थर्मस की, जिसमें पानी गर्म ही रहता है, उसमें मैं डाल के रखती हूँ। छोटी सी है, 1 गिलास जितना पानी होता है उसमें। और दूसरा जो है फार्मूला वगैरह मैं अपने टेबल पे रखती हूँ, ताकि रात में इसको जब भी भूख लगे, जितनी भूख लगे, मुझे इधर से उधर भागना ना पड़े। और बेटा मुझे लगता है ज़्यादा देर तक आपसे बात करने नहीं देगा, क्योंकि अभी इसका खेलने का मूड हो रहा है और शायद से भूखी भी लग रही है। तो ऐसे करके मैं जो है अपना रात में मैनेज करती हूँ फ़िलहाल के लिए। और इससे मेरी जो है जर्नी इजी हो गई है, क्योंकि मुझे रात में बैठ के इसे दूध पिलाना नहीं पड़ता। मैं बॉटल से 5-10 मिनट में ख़त्म कर लेता, डकार लगा ख़त्म, फिर फिनिश हो गई। और अब तो ये 3 महीने का हो गया, पता ही नहीं चला कब 3 महीने का हो गया। और कितनी जल्दी जल्दी बच्चे बड़े होते हैं, माय गॉड। अच्छा, मैं इसकी ना फ़ोटो दिखाऊंगी जब ये पैदा हुआ था। किस किस को देखनी है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो मैं अब जब अब ये पैदा हुआ था, अभी ये पता ही नहीं चला कब बड़ा हो गया है और कब इसका पेट भरना है, कब नहीं करना, कुछ नहीं पता चलता। बस जब कोई भी रोता है तो मैं सारी चीज़ें ट्राई कर लेती हूँ। इसके साथ खेल भी लेती हूँ, इसके साथ मालिश भी कर लेती हूँ, इसके साथ पोटी भी साफ कराती रहती हूँ, डायपर भी चेंज करती हूँ। बस यही चलता रहता है। कॉलिक होता है बच्चे को, गैस से होता है, डेफिनेटली गैस से होता है। बट हाँ, ये जरूर बात है कि बॉटल फीड करवाते हो और ब्रेस्ट फीड कराते हो, जो भी फीड कराते हो, आपको डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा कॉलिक का रीज़न होता है, अगर बच्चे ने जो खाया वो हजम नहीं हुआ ना, तो कॉलिक होता है। तो डकार दिलाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों को डकार ज़रूर दिलाने चाहिए पीने के दूध पीने के बाद। अब बस यही आपसे का शेयर करना था। आई होप मैंने काफ़ी पॉइंट क्लियर कर दी हो। कुछ रह गया तो प्लीज़ कमेंट में कर देना, बाकी मैं बता दूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा आपसे बात करने नहीं देगा। तो पसंद आया ये वीडियो तो लाइक शेयर, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और खूब सारा प्यार देते रहे मुझको और हमारे शिवांश को। बाय बाय।